अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं फिर हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो और एक नई एक्सरसाइज के साथ। आज जो हम कर रहे हैं वो क्लास 9 चैप्टर 16 एक्सरसाइज 16.2। यहाँ पर हम डिफरेंट डिस्टेंसेस मालूम करेंगे लेकिन डिफरेंट शेप्स के साथ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला है, शो दैट द पॉइंट पी क्यू एंड आर, 3 पॉइंट्स हमें दिया, कॉलीनियर। कॉलीनियर पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ कि अगर आप जब उसे ग्राफ में प्लॉट कर रहे हैं किसी भी लाइन को, अगर वो एक ही तरतीब से आते हैं वो कॉलीनियर पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। और अगर वो एक पॉइंट में नहीं है, जब सेकंड हमारे क्वेश्चन में गिवन है नॉट कॉलीनियर, तो वो नॉट कॉलीनियर पॉइंट होते हैं। जिस तरह के अगर एग्जांपल्स अगर आप अपने बुक में मौजूद है गिवन है वो देख सकते हैं, ठीक है। कॉलीनियर और नॉन कॉलीनियर पॉइंट वो पॉइंट जब एक ही लाइन, एक ही तरतीब और एक ही सीध में आपके पास मौजूद हो, कहीं पर भी आप प्लॉट करें, आप कहीं वो ग्राफ में कर रहे हो या कहीं पर भी प्लॉट हो रहा हो वो लाइन, तो वो कॉलीनियर पॉइंट्स होते हैं। और अगर वो जो लाइन वो पॉइंट्स एक तरतीब से नहीं आए, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, तो वो पॉइंट्स आपके नॉन कॉलीनियर पॉइंट्स होते हैं। चलिए अब इनका डिस्टेंस मालूम करने के लिए वो क्वेश्चन की फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, ठीक है। कॉलीनियर पॉइंट की बात करें तो हमें 3 तरह के डिस्टेंस जाएंगे। हम पहले पी और क्यू का आपस में डिस्टेंस मालूम करेंगे। पी के पॉइंट मेरे पास है -3 एंड -4 एंड क्यू के पॉइंट है 2 और 6। डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास जो गिवन है वो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूले में डिस्टेंस की वैल्यूज़ को जो पी क्यू की वैल्यूज से पुट करेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। जैसे पिछली वीडियो में हम डिस्टेंस को पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस के फॉर्मूले को पढ़ चुके हैं। ओके जी, x2 मेरा यहाँ पे है 2 माइनस फॉर्मूले का ये माइनस का 3, उस पर आपका होल स्क्वायर लग जाएगा, प्लस y2 मेरे पास है 6 माइनस माइनस का 4 और उस पर मेरा ये होल स्क्वायर लग जाएगा। अंडर रूट 2 माइनस स्क्वायर कैंसिल, माइनस माइनस प्लस और ये 3 एज इट इज और होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस प्लस 4 एंड होल स्क्वायर। 2 + 3 5 का होल स्क्वायर, 6 + 4 10 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आपके पास 25, 10 का स्क्वायर आपके पास 100 और 25 को आप प्लस करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 125। अब आप इसका एलसीएम ले सकते हैं। 5 25 द 125, 5 5 द 25 एंड 5 1 द 5। जो पेयर बन रहा है वो रूट के बाहर और जो पेयर नहीं बन रहा वो रूट के अंदर रहेगा, यानी कि मेरा इसका आंसर आ जाएगा 5/√5। मेरा पी क्यू हो गया। इसी तरह से हम यहाँ पर पी और आर को मालूम कर लेंगे। अगेन पी के पॉइंट्स एंड आर के पॉइंट्स, ये मेरा x1, ये मेरा y1, ये मेरा x2, ये मेरा y2। डिस्टेंस के फॉर्मूले के हिसाब से x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस माइनस प्लस यानी 0 + 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 2 + 4 का होल स्क्वायर। 0 में 0 प्लस करेंगे 3 ही रहेगा इसका स्क्वायर, प्लस 2 में 4 प्लस करेंगे 6 देन इसका स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आपके पास 9 प्लस 6 का स्क्वायर आपके पास 36 में आप 9 को प्लस कर दें, ठीक है। तो यहाँ मेरा आंसर आ गया 45। और 45 का अगर मैं रूट मालूम करूँ तो 5 9 द 45, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3 का पेयर बन रहा है, तो यानी कि 3/√5 ये मेरा आ गया पी आर का आंसर। डिस्टेंस की मैंने लाइन डाल दी। अब मालूम करेंगे हम पी क्यू मालूम कर लिया, पी आर मालूम कर लिया, अब हम क्यू आर मालूम करेंगे, ठीक है। क्यू आर मालूम करेंगे x2 माइनस x1 यानी 0 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 2 - 6 का होल स्क्वायर। 0 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 ही बचेगा और 6 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये जैसे ये माइनस का 2, यहाँ पे ये माइनस का 4 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है, स्क्वायर से माइनस कैंसिल, 4 का स्क्वायर 16 माइनस स्क्वायर कैंसिल कर देगा। 16 में 4 प्लस करेंगे तो आपके पास 20 आ जाएगा। 20 का रूट मालूम करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2/√5 यानी कि 2 का पेयर बन रहा है तो 2/√5। अच्छा अब पता कैसे करेंगे भाई, कॉलीनियर पॉइंट्स हैं तो सेम है। कॉलीनियर पॉइंट का सिंपल सा फॉर्मूला है कि यानी कि पी क्यू बराबर होना चाहिए क्यू आर प्लस पी आर के, ठीक है। पी क्यू का जो डिस्टेंस है वो बराबर होगा, यानी पी क्यू का मेरा जो आंसर आया वो आया है 5/√5। क्यू आर का मेरा आंसर आया है 2/√5 और पी आर का आंसर मेरा आया है 3/√5, ठीक है। पी क्यू बराबर होना चाहिए क्यू आर प्लस पी आर के, तो यानी कि 5/√5 बराबर है, यानी 2 में 3 प्लस करेंगे आप 5/√5। तो ये मेरा प्रूव हो गया कि मेरा आंसर सही है।
ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन 2 में वो बात कर रहे हैं कि नॉट कोलिनियर है, यानी कि एक लाइन में मौजूद नहीं है, डिस्टेंस का फॉर्मूला वही रहेगा। उसी तरह क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। पहले ए और बी का डिस्टेंस मालूम करेंगे, यानी x2 माइनस एक माइनस क्वेश्चन का, एक माइनस फॉर्मूले का, एंड देन इस पर आपका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 1 माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर, और 0 से तो आपको पता है कैंसिल हो जाएंगे, 0 से कोई काम नहीं है। 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर आपके पास आ जाता है 4, और 4 मेरे पास रूट है 2 का। ठीक है, तो ये मेरा ए बी का डिस्टेंस आ गया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर ए और सी का डिस्टेंस मालूम करूँ, ए की वैल्यू मेरी वही है -1 और 0, और सी है 0 अंडर रूट 3। ये मेरा x1, ये मेरा y1, ये मेरा x2, ये मेरा y2। डिस्टेंस के फॉर्मूले में इन्हें भी पुट कर देंगे, x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि अंडर रूट 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस यानी 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट स्क्वायर से आपका रूट क्या हो जाता है कैंसिल, तो यहाँ पर सिर्फ आपके पास बचेगा 3। 0 में 1 प्लस करेंगे तो 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर। ठीक है, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 में 3 प्लस करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, और 4 किसका रूट है, वो है आपके पास 2 का। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा ए और सी का। सही। अब मुझे मालूम करना है, ए बी हो गया, ए सी हो गया। अब हम मालूम करेंगे बी और सी का डिस्टेंस। बी की वैल्यू मेरे पास है 1 और 0, सी की वैल्यू है मेरे पास 0 और अंडर रूट 3। ये x1, ये y1, ये x2 एंड ये y2। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी अंडर रूट 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 0 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये -1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से ये रूट आपके पास कैंसिल हो जाता है, तो ये बचा आपके पास 3। 1 का स्क्वायर आपके पास 1 होता है, 1 का स्क्वायर आपके पास 1 होता है, प्लस का 3 एज इट इज। 3 में 1 प्लस करेंगे आपके पास 4 आ जाएगा, 4 जो है आपके पास रूट है 2 का। अब हम बात करें नॉट कॉलिनियर पॉइंट। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि भाई यहाँ पर ए बी बराबर नहीं होगा बी सी प्लस सी ए के। ठीक है, यानी कि अगर मैं ए बी को करूँ तो ए बी मेरे पास जो है वो 2 आ रहा है, और बी सी जो मेरे पास आ रहा है वो भी 2 है, और सी ए भी मेरा 2 है। तो यानी कि 2 में ये नॉट इक्वल, 2 में 2 प्लस करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें उन्होंने बोला है कि हमें जो पॉइंट दिए हुए हैं एल एम एन के, वो कह रहे हैं इसमें हमें फॉर्म शो दैट इक्वलेटरल ट्राइंगल। वो बोले इक्वलेटरल ट्राइंगल बनना चाहिए। इक्वलेटरल ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है? इक्वलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो। ठीक है, किसी चीज़ में भी कोई फर्क ना हो, ये 4 तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो, ये भी 4 सेंटीमीटर, यानी कि तीनों साइड बराबर आनी चाहिए। तो ठीक है, तीनों का डिस्टेंस मालूम करते हैं। जैसे मैंने से नाम दे दिया, ये एल है, ये एम है, ये एन है। जैसे हम करते हैं पहले एल से एम तक का डिस्टेंस, फिर एम से एन तक का, फिर एल से एन तक का डिस्टेंस। तीनों के डिस्टेंस को उसी तरह मालूम, पहले एल एम, फिर एल एन और फिर एम एन। तो एल एम से शुरू करते हैं, 0 अंडर रूट 3 और -1 एंड 0, x1 y1 x2 एंड y2। ये आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला, यानी कि x2 माइनस x1 -1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। 1 में से 0 माइनस करेंगे तो वो माइनस का 1 ही रहेगा, स्क्वायर से रूट आपका और माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपके पास 3 बचा। 1 का स्क्वायर 1 माइनस स्क्वायर माइनस को कैंसिल कर देता है, 3 + 1 आपके पास आ जाता है 4, और 4 मेरे पास रूट है किसका? 2 का। नेक्स्ट आपके पास एम एन आ जाए, एल एम हो गया, एम एन कर लें, एल एन कर लें, आपकी मर्जी। ये मैंने एम एन पहले मालूम कर लिया। तो एम मेरे पास है -1 एंड 0, एन मेरे पास है 1 एंड 0। ये मेरा x1, ये y1, ये x2 एंड ये y2। x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब 0 है आपके पास, और 0 जो है वो ऑलरेडी कैंसिल हो जाता है क्योंकि कुछ कोई चीज़ मौजूद नहीं है आपके पास। 1 माइनस प्लस 1, और ये 1 में 1 प्लस कर दिया तो ये 2, और ये 2 हो गया। 2 का स्क्वायर आपके पास आ जाता है 4, और 4 मेरे पास रूट है 2 का। तो ये मेरा एल एम हो गया, ये एम एन हो गया। अब हम एल और एन मालूम कर लेंगे।
L मेरे पास है 0√3, N मेरे पास है 1 एंड 0, x1 y1 x2 एंड y2। x2 मेरा है 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके जी। 1 में से 0 माइनस करेंगे 1, 1 का स्क्वायर, 0 स्क्वायर से रूट और माइनस दोनों कैंसिल, तो यहाँ पे बात बचेगा सिर्फ 3। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3, 3 प्लस 1 आपके पास 4 और 4 मेरे पास रूट है 2 का। इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हुई थी हमारी, तो हमने कहा भाई LM बराबर होना चाहिए MN के और बराबर होना चाहिए LN की, यानी कि तीनों साइड जो है आपके डिस्टेंस की वो इक्वल आनी चाहिए। तो मेरे पास तीनों इक्वल आई हैं, ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ये मेरे पास प्रूव हो जाता है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके जी, क्वेश्चन 4 है वेदर और नॉट द पॉइंट ABC फॉर्म एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें दो साइड इक्वल होती है, एक साइड इक्वल नहीं होती। कह रहे हैं वेदर और नॉट द पॉइंट, कह रहे हैं आप बताएं हैं कि नहीं कि ये पॉइंट्स आइसोसेलेस ट्रायंगल मेक करते हैं या नहीं करते। तो हम सबसे पहले इनका डिस्टेंस मालूम करेंगे और देखेंगे कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल को बताते हैं या नहीं बनाते। तो हमने लिख लिया भाई ए और बी का पहले डिस्टेंस मालूम करेंगे, x1 y1 x2 y2। तो x2 माइनस x1 यानी 8 माइनस 2 होल स्क्वायर, y2 11 माइनस 3 होल स्क्वायर। 8 में से 2 गए आपके पास 6 बचे, 11 में से 3 गए आपके पास 9 बचे, 8 बचे। ठीक है, अब 6 का स्क्वायर आपके पास 36 आता है, 8 का स्क्वायर आपके पास 64 होता है और ये बन जाएगा आपके पास 100 और 100 का रूट आपके पास आ जाता है 10। साइड हो गई हमारी ये भी। अब हम मालूम करेंगे नेक्स्ट को। ठीक है, अब नेक्स्ट ए और सी मालूम करेंगे हम। तो x1 y1 x2 और y2 मैंने लिख लिया पॉइंट। तो x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 17 माइनस 3 होल स्क्वायर। 0 में से 2 को माइनस करेंगे तो आपके पास 2 ही बचेगा, इसका स्क्वायर। 17 में से 3 गए तो आपके 14 का स्क्वायर आप मालूम करेंगे। 2 का स्क्वायर आपके पास 4 होता है, 14 का स्क्वायर आपके पास 196 होता है। 196 में आप 4 को प्लस करेंगे तो वो 200 हो जाता है और 200 का अगर मैं रूट देखूं तो वो आता है, तो मेरे पास आ जाएगा 2√10। तो ये अब हम मालूम करेंगे नेक्स्ट को। ठीक है, BC मालूम करें x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस y2 17 माइनस 11 होल स्क्वायर। 0 में से 8 को माइनस करेंगे 8 ही बचेगा और स्क्वायर माइनस को कैंसिल कर देता है। 7 में से 1 गए आपके पास 6 यानी कि 17 में से 11 गए तो 6 बचा। 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर आपके पास 36 आता है, 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर आपके पास 64, 8 और 6 का स्क्वायर आपके पास 36। दोनों को आप प्लस करेंगे तो आपके पास 100 आ जाएगा और 100 जो मेरे पास रूट है वो है 10 का। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर हम देखें तो मैंने आपसे कहा कि दो साइड्स एक दूसरे के साइड्स के इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, यानी ये AB और BC ये दो एक दूसरे के इक्वल आ रही हैं, लेकिन AC जो है वो इसके इक्वल नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि AB इक्वल्स टू BC बट इज़ नॉट इक्वल्स टू AC। AB मेरे पास 10 है, BC मेरे पास 10 है, पर AC मेरे पास 2√10 है। तो ये मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल मेक हो रहा है। ओके जी, अब हमारे पास जो पॉइंट मौजूद है वो ABC हैं और वो कह रहे हैं कि ये पॉइंट जो हैं वो आपको फॉर्म कर रहे हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास इस शेप में होता है, 3 साइड होती हैं AB और C। राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो ये मेरा बेस होता है, ये मेरे परपेंडिकुलर होता है और ये मेरा हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स होती हैं जिन्हें आपको याद रखना जरूरी है जब इस तरह का आप क्वेश्चन सॉल्व करें। राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहले हम तीनों के डिस्टेंस को मालूम करेंगे, पहले AB को, फिर AC को और फिर BC को। सबसे पहले डिस्टेंस की तरफ चलते हैं, फिर इसके आगे मैं बताती हूँ क्या करना है। ठीक है, AB का डिस्टेंस मालूम करें, दोनों पॉइंट हो गए। सबसे पहले माइनस है x2 माइनस x1 यानी कि 7 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 7 में माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 का होल स्क्वायर। 7 में 1 प्लस करेंगे 8 और 3 का स्क्वायर आपके पास आ जाता है 9। 8 का स्क्वायर आपके पास 64, 64 प्लस 9 आपके पास आ जाता है 73। ठीक है, इसी तरह अब हम मालूम करेंगे AC को, -1 and 2, 2 and -6। ठीक है, x1 y1 x2 एंड y2। अगेन डिस्टेंस का फॉर्मूला 2 माइनस -1 का
होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस माइनस प्लस 6 माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर, 2 प्लस 1 3 का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर से माइनस कैंसिल, 8 का स्क्वायर आपके पास 64 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 64, तो इसका आंसर भी आपके पास क्या आ गया 73। ए बी और ए सी मेरे पास आ गया है। अब हम मालूम करेंगे बी सी को। ठीक है जी, x1 एंड y1, x2 एंड y2। डिस्टेंस इज जैसे x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 7 यानी कि माइनस 5 का होल स्क्वायर एंड माइनस 11 का होल स्क्वायर से माइनस कैंसिल हो जाता है, 5 का स्क्वायर 25, 11 का स्क्वायर 121। सो मेरा आंसर 5 और 1 6, 2 और 2 4, 146 मेरा जो है इसका रूट आ गया। करते हैं, हम लिख लेंगे यहाँ पे अप्लाइंग पाइथागोरस फॉर्मूला। पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है भाई कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर होना चाहिए आपके बी सी स्क्वायर के। ठीक है, ए बी प्लस ए सी बराबर होना चाहिए आपके बी सी स्क्वायर का। ए बी का मेरा जो आंसर आया है वो आया √73, यानी मैंने इस पर स्क्वायर अप्लाई कर दिया। ए सी का जो आंसर आया वो भी मेरा 73 और बी सी का आंसर जो है वो आया मेरा √146 का, इसमें मैंने स्क्वायर अप्लाई कर दिया। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल हो गया, तो यानी कि 73 प्लस 73 बराबर होना चाहिए 146 के। तो 73 में 73 प्लस करेंगे तो वाकई में 146 होता है। सो ये भी हमारे पास प्रूव हो गया कि ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल मेक हो रहा है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6 में मेरे उन्हें 3 पॉइंट दिए, और तीसरे पॉइंट में उन्होंने एक वैल्यू को मिस कर दिया, वहाँ के दे दिया। वो कह रहे हैं आप के की वैल्यू फाइंड करना हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल को। तो उसी तरह डिस्टेंस को मालूम करते हैं सबसे पहले। ठीक है, डिस्टेंस मालूम करेंगे x2 माइनस x1 यानी कि 9 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। 9 में से 3 गए यानी कि 6 इसका स्क्वायर, 1 में से 1 चले गए आपके 0 और अगेन उस पर स्क्वायर अप्लाई करें। ठीक है, 6 का स्क्वायर आपके पास 36 आ जाता है और 36 आपका रूट है वो है 6 का। ठीक है, क्योंकि 0 ये पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हम AC मालूम करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से x2 माइनस x1 यानी कि 6 माइनस 3 होल स्क्वायर, y2 माइनस 1 यानी कि k माइनस 1 एंड होल स्क्वायर। ठीक है, 6 में से 3 माइनस किए 3 का स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर आपके पास आ जाता है 9 प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया ए सी। इक्विलेटरल ट्रायंगल होने का डिटरमाइन करना है, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये और हम सिर्फ k की वैल्यू को फाइंड करना है, फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल खुद ही मेरिक हो जाएगा। तो हमें पता है भाई कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होती है, तो मुझे पता है हमारा ए बी बराबर होना चाहिए ए सी, क्योंकि मैंने ए बी मालूम कर लिया ए सी, और आपके पास 6 मौजूद है, ए सी मेरे पास मौजूद है 9 प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर। और अगर मैं दोनों पे स्क्वायरिंग कर दूँ यानी कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, 6 पे मैंने स्क्वायरिंग अप्लाई कर दिया और 9 प्लस k माइनस 1 पे भी मैंने होल स्क्वायरिंग अप्लाई कर दी। 6 का स्क्वायर आपके पास 36, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाता है, ये बचा 9 प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओके जी, ये प्लस का 9 है, यहाँ आकर माइनस का 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k माइनस 1 का होल स्क्वायर। 36 में से आप 9 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो अब 36 में से 9 माइनस की मैंने बाद यहाँ पे बचा 27, k माइनस 1 का मैंने यहाँ पे होल स्क्वायर अप्लाई कर दिया। अब 27 यहाँ पे मैं रोड लूँगी रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, 27 का रूट और k माइनस 1 के होल स्क्वायर पे मैंने रूट अप्लाई कर दिया। 27 में रूट आ रहा है 3/√3 इक्वल्स टू स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो k माइनस 1। ठीक है, अब ये माइनस, अच्छा रूट हट रहा है तो यहाँ पे माइनस और प्लस दोनों अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, ये रूट ये माइनस का था यहाँ आकर, यानी कि 1 माइनस 1 प्लस का था यहाँ आकर, माइनस का 1 था यहाँ आकर प्लस का हो गया, इसके साथ रूट है तो प्लस माइनस 3/√3 इक्वल्स टू k। तो ये आपकी यहाँ पर ये k की वैल्यू आ गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 मुझे है बताना है कि ये वर्टिसेस ऑफ स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल है? वो ट्रायंगल जिनकी तीनों साइड इक्वल नहीं होती। तो हमें बताना है कि इनकी जो वर्टिसेस हैं वो स्केलेन ट्रायंगल मेक करते हैं, कि वो बन रहे हैं या नहीं, ये वो हैं या नहीं। बस सिंपल सी बात है कि वर्टिसेस ऑफ स्केलेन ट्रायंगल हैं या नहीं। ठीक है, तो हम वही चीज़ शुरू करेंगे।
ठीक है जी। x2 मेरे पास मौजूद है 3 - 1 होल स्क्वायर, y2 मेरे पास है 4 - 2 होल स्क्वायर। 3 में से 1 माइनस किया मैंने 2, और 4 में से 2 माइनस किया मैंने ये 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मेरे पास 4 + 4 एंड 4 + 4 आपके पास 8 आ जाता है। और 8 मेरे पास जो है वो अगर मैं एलसीएम में लूँ तो 2 4 = 8, 2 2 = 4 एंड 2 1 = 2, यानी कि 2√2 पहला वर्टेक्स मेरे पास आ गया। ओके जी। नेक्स्ट मेरा पी और आर है वही x2 - x1 यानी 0 - 1 होल स्क्वायर प्लस y2 - 1 - 2 का होल स्क्वायर। 0 में से 1 माइनस करेंगे 1 स्क्वायर से, क्योंकि माइनस कैंसिल हो जाता है। माइनस माइनस प्लस यानी -3 का होल स्क्वायर। अब चाहो तो लगा तो बाद में भी कैंसिल कर सकते हो। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 1 आपके पास 10, 10 आपके पास आ गया √10। उसके बाद इसका आपको मालूम करेंगे QR मालूम करेंगे। ठीक, ये है मेरा x1 y1 x2 एंड y2। डिस्टेंस मालूम इसी तरह करेंगे 0 - 3 यानी x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर -3, 0 में से 3 माइनस करेंगे प्लस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आपके पास 9, 5 का स्क्वायर 25, स्क्वायर से माइनस कैंसिल होता है, ये बात ध्यान में रखें। 25 में आप प्लस कर दें 9 को, सो ये आपके पास √34 आ गया। अब जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 2 1 = 2, 2 7 = 14 एंड 17 इसका भी कोई वो नहीं बन रहा। तो ये 3 वर्टिसेस मेरे पास आ गए। तो हम लिख सकते हैं कि PQ इज़ नॉट इक्वल टू QR इज़ नॉट इक्वल टू RP। ठीक है, PQ मेरा है 2√2 जो कि बराबर नहीं है PQ, QR और RP। √34 इज़ नॉट इक्वल टू √10। स्कल ट्रायंगल वही ट्रायंगल होते हैं जिसमें तीनों साइड इक्वल नहीं होती। तो ये यहाँ पे प्रूफ कर रहा है कि ये स्कल ट्रायंगल आपका मेक। ओके जी। अब हमें यहाँ पे वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर बताना है। आपको पता है भाई स्क्वायर मेरी वो शेप होती है जिसकी चारों साइड्स इक्वल एंगल और इक्वल साइड्स होती है। ठीक है, तो AB का वाला डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। x1 y1 x2 एंड y2। x2 - x1 यानी 8 - 2 होल स्क्वायर और 11 - 3 होल स्क्वायर। 8 में से 2 गए यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 11 में से 3 में आपके पास गए तो 8 का स्क्वायर। ठीक है, 6 का स्क्वायर आपके पास 36, 8 का स्क्वायर आपके पास 64, 36 + 64 आपके पास हो जाता है 100, और 100 जो है वो आंसर है आपका 10 का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू शेप मैंने पहले ए भी मालूम कर लिया। अब मैं ए और डी का डिस्टेंस मालूम कर रही हूँ। ए और डी का डिस्टेंस मैंने वैसे ही मालूम किया, डिस्टेंस का फॉर्मूला पुट करा x2 - x1 एंड y2 - y1। तो हम यहाँ पर 8 स्क्वायर और 64 और 36 और 64 और 36 हमने प्लस किया 100। तो यहाँ पे मेरा आंसर जो दूसरे वर्टेक्स का वो आ गया 10 आ गया। ठीक है, हमारे 2 डिस्टेंस रह गए, एक BC और एक CD। इन दोनों के डिस्टेंस को भी हम मालूम कर लेंगे। x2 - x1 यानी 0 - 8 होल स्क्वायर प्लस 17 - 11 होल स्क्वायर। 8 0 में से 8 माइनस करेंगे आप 8 बचेगा यानी 8 का स्क्वायर। 17 में से आपके पास 11 गया तो यहाँ पे 6 बचेगा यानी कि 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर आपके पास आ जाता है 64, 6 का स्क्वायर आपके पास आ जाता है 36। दोनों को प्लस करेंगे 100 और 100 का आंसर आपके पास आ जाता है रूट यानी कि 10। इसी तरह CD में भी x2 - x1 यानी कि 0 माइनस और -6 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - 9 - 17 का होल स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, 9 - 17 हो गया। x2 - x1 y2 - y1 माइनस माइनस प्लस यानी माइनस यानी अभी यहाँ पे अगर 6 का स्क्वायर 17 में से आप 9 माइनस करेंगे तो आपके पास 8 बचेगा यानी कि 8 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर आपके पास जो आ जाता है वो 36 स्क्वायर। क्योंकि बड़ी वाले के साथ अगर मैं यहाँ माइनस लगाना चाहूँ तो लगा लें, क्योंकि स्क्वायर से तो माइनस ऑलरेडी कैंसिल हो जाता है, ऐसा कोई परेशानी की बात नहीं होगी। ये आपका वो भी 100 और ये इसका भी आंसर आपके पास आ गया 10। सो हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं कि AB इज इक्वल्स टू AD इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD। तो यहाँ पे सारे वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर जो हैं वो मेक हो रहे हैं, यानी कि ये प्रूफ हो गया। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कह रहे हैं कि क्यों ये पॉइंट जो है डिटरमाइन करते हैं स्क्वायर को। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन सबका डिस्टेंस मालूम करेंगे, हमें बताएंगे क्यों ये डिटरमाइन कर रहे हैं स्क्वायर को। ABCD यानी कि AB का पहले डिस्टेंस मालूम करेंगे। इसी तरह से वही x2 - x1 फॉर्मूला मैंने पुट यहाँ पे कर दिया है। 0 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, स्क्वायर माइनस को कैंसिल भी कर देता है। तो यहाँ पे अपने बचे 2 प्लस 3 में से 0 माइनस करेंगे तो सिर्फ 3 बचेगा। 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 9 में आप 4 को प्लस कर देंगे तो आपके पास जो है अंडर रूट आपका 13 आ जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट आपका ए डी है और ए डी में भी मैंने वही x2 माइनस x1 यानी सारे फॉर्मूले को मैंने पुट कर दिया। डिस्टेंस का फॉर्मूला माइनस से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे 2 बचा, प्लस 3 में से 0 माइनस करेंगे 3, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 आपके पास हो जाता है √13। इसी तरह यहाँ पे भी x2 माइनस x1 यानी 2 में से 0 को माइनस करेंगे 2, 2 का स्क्वायर, माइनस स्क्वायर से माइनस कैंसिल हो जाता है 3, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 आपके पास 13, √13 इसका आंसर हो जाएगा। ओके जी, ठीक है। यहाँ पे भी हम 0 में से -2 x2 माइनस x1 मैंने यहाँ पे लिख लिया है। 2 में से 0 माइनस करें 2, 2 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 0 माइनस करें 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आपके पास 4, 3 का स्क्वायर आपके पास 9 और ये हो जाता है √3। तो यहाँ पे मेरे पास चारों साइड जो है वो एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि ए बी बराबर है, ए डी बराबर है, बी सी बराबर है और सी डी बराबर है। चारों साइड इक्वल हैं, तो ही के ऑल साइड आर इक्वल, दैट्स वाई डिटरमाइन स्क्वायर, इसके चारों साइड्स इक्वल हैं, तो इसी वजह से ये स्क्वायर को डिटरमाइन करता है। ओके जी, अगला क्वेश्चन उन्होंने हमें कहा है कि व्हाट इज ऑफ रेक्टेंगल बताना है। रेक्टेंगल में आपको जैसे पता है कि रेक्टेंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं और यानी कि लेंथ इक्वल होती है और ब्रेथ इक्वल होती है, यानी कि ए बी बराबर होगा सी डी के और ए डी बराबर होगा बी सी के। तो हम इसी तरह डिस्टेंस के फॉर्मूले को यहाँ पर मेक कर लेंगे, ठीक है। दोनों डिस्टेंस के फॉर्मूले को मैंने यहाँ पुट कर लिया है, यहाँ पे y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1, ठीक है। फॉर्म कर लेंगे, 4 में से 3 माइनस किए 1 का स्क्वायर, प्लस 2 में से 1 माइनस करेंगे -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 आपके पास हो जाता है √2। इसी तरह 6 में से 5 को माइनस करेंगे 1, 1 का स्क्वायर, 4 में से 3 माइनस किए 1, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 1 प्लस 1 आपके पास हो जाता है ये 2। ये दोनों साइड मेरी इक्वल हो गई, इसी तरह मुझे ये दोनों साइड्स को भी इक्वल करना है। ओके जी, यहाँ पे मैंने वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, 6 में से 3 गए 3, 3 का स्क्वायर और 3 में से 2 को मैंने 6 में से 3 गए 3, 3 में से 2 माइनस किए 1, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 प्लस 1 आपके पास हो जाता है √10। इसी तरह यहाँ पर 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, 1 का स्क्वायर प्लस 4 में से 1 माइनस करेंगे आप यहाँ पे 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 आपके पास हो जाता है √10। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी। ये मेरे पास प्रूव होगी कि ये वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल मेक हो रहे हैं। ओके जी, लास्ट हमारे पास है वर्टिसेस ऑफ, मैंने यहाँ पे वही 0 A B और C चारों पॉइंट मौजूद हैं आपके पास। 0 A बराबर होगा B C के और O A बराबर होगा A B के, और O और A और B और C आपके पास इक्वल होंगे डिस्टेंस में। तो और A का डिस्टेंस मालूम करें तो x2 माइनस x1 यानी 3 में से 0 माइनस करें, अपने पास 3 बचा, 3 का स्क्वायर और 0 से कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आपके पास 9 होता है, 9 आपके पास रूट है 3 का। इसी तरह 2 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास माइनस का 3 का होल स्क्वायर बचेगा, 2 में से 2 माइनस कर देंगे 0 तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आपके पास 9 होता है और 9 रूट है आपके पास 3 का, ठीक है। x2 माइनस x1 किया, 2 माइनस 0 2 माइनस 0, ठीक है। दोनों जो है x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 0, y2 माइनस y1 3 माइनस 0, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8 और 8 हो जाता है आपका 2√2 का। इसी तरह यहाँ पे 5 माइनस 3 2 ए बी में 2 और 2 का स्क्वायर आपके पास होता है 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8 और 8 आपके पास आ जाता है 2√2 में। तो यानी कि यहाँ पे भी मेरे वर्टिसेस यानी कि 0 ओ ए बराबर है बी सी के और ओ सी बराबर है ए बी के। सो यहाँ पे भी मेरे वर्टिसेस का पैरेललोग्राम एक हो रहा है, तो यहाँ पे भी दोनों साइड्स आपके इक्वल है। तो यहाँ पर मेरी वीडियो और आज का जो टॉपिक है ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो और एक नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।